नमस्कार साथियों, हमने पिछली वीडियो में अच संधि प्रकरण के तहत यण संधि का अध्ययन किया था। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे अयादि संधि का। देखिए, अयादि संधि, यहाँ देखिए अयादि संधि का मतलब है यहाँ अय आदि संधि विच्छेद करें अपन तो अय प्लस आदि यानी अय से जो प्रारंभ हो वो अयादि, यानी अयादि संधि में पहला जो आदेश होने वाला है वो अय है, आदि आदि अय है, इसलिए इसको अयादि कहा जाता है। सूत्र आता है इसका एचो अय वायावह, एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। ये कह रहा है कि अच परे होने पर एच प्रत्याहार के स्थान पर अयादि आदेश हो। अच परे होने पर एच प्रत्याहार के स्थान पर अयादि आदेश हो। और अपने पास स्थान के रूप में आ रहा है एच प्रत्याहार, तो एच प्रत्याहार में देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं, अपन माहेश्वर सूत्र के आधार पर पता करते हैं। तो ए ओंग अयौच दो सूत्र आते हैं, इनमें ए ओ ऐ औ, इनसे परे कोई भी अच यानी कोई भी स्वर होगा तो इनके स्थान पर वो क्या आदेश हो जाएगा, अयादि आदेश हो जाएगा। अब अयादि अय पहला है इसलिए अय आदि कहा गया है, और आदि के साथ में इत्यादि का अर्थ भी ले तो अपन देखो अय इसमें अंदर चार वर्ण है तो चार आदेश होने वाले होंगे, तो वे चारों इसी सूत्र में छुपे हुए। देखिए हम संधि विच्छेद करते हैं सूत्र का, तो एच यानी एच के स्थान पर अय अवग्रह का उच्चारण हम अ के रूप में करेंगे। यह हलंत हो गया, यह में जो अ है वो, फिर वह हलंत, वह में जो आ है वो, फिर ये यह हलंत, और फिर यह में जो आ है वो, और ये वह। तो अय अव आय आ। तो अब यहाँ पर ये चार हो गए, ये भी चार हो गए, तो इनको हम क्रम से करेंगे। एक सूत्र आता है इसी में आगे, यथा संख्यम अनुदेश समानामः, यथा संख्यम अनुदेश समानामः, यानी संख्या यदि बराबर है, अयादि संधि में संख्या बराबर आ रही है, आदेश होने वाले भी चार हैं, स्थानीय भी चार हैं, तो ये कह रहा सम के स्थान पर सम यानी क्रमशः यथा संख्यम संख्या के अनुसार, यानी पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। तो अपने पास यहाँ पर पहले क्या आ रहा है ए, यहाँ पहला क्या आ रहा है अय, तो ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे को ओ के स्थान पर औ, तीसरे के स्थान पर तीसरा, अय के स्थान पर आय, चौथे के स्थान पर चौथा, तो औ के स्थान पर आव आदेश हो जाते हैं। अब हम इनका उदाहरण करके देखते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें हरे प्लस ए, हरे प्लस ए। अब अपने पास यहाँ पर दो पद है, एक पद है हरे, एक है ए। तो हरे अंतिम पद, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, यह क्या आ रहा, ए आ रहा, अरहलंत ए प्लस ए। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो ए है वो एच प्रत्याहार में आ रहा, उससे परे जो ए है वो अच प्रत्याहार का है, अच एवं एयौच, एयौच तो चलेगा, तो ए आ रहा है एच पर, अच प्रत्याहार में स्वर है तो एच परे है, अच परे है, एच से परे अच है, तो इस ए यानी एच के स्थान पर हम क्या करेंगे, अयादि आदेश करेंगे। तो यहाँ भी क्रम के अनुसार यहाँ एच प्रत्याहार का पहला वर्ण है ए, यहाँ अयादि में पहला क्या आ रहा है, अय आ रहा, तो ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अ प्लस ए, और इधर ये ह ये र। अब इसको हम मिला के लिखें तो देखिए ह र हलंत है, इसके बाद में अस्वर आ रहा, तो जहाँ भी व्यंजन आ रहा हो हलंत हो और उससे परे भी कोई स्वर आ रहा तो उस स्वर को व्यंजन में मिला के लिखेंगे। तो यहाँ पर र एक तरह से अ को मिला के लिखेंगे र में। इसी प्रकार से यह हलंत आ रहा, इसके बाद में अच ए आ रहा, तो इसमें भी इसको मिला के लिखेंगे। अपने पास ये रूप बन जाएगा
हर ये, तो ये अपनी अयादी संधि हो जाएगी, हरे प्लस ए इति हर ये। उसी प्रकार से अगला लेते हैं अपन, जैसे मान लो ओ में, तो भानु प्लस ए, भानु प्लस ए, इसमें भी पूर्व पद आ रहा भानु, पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ रहा ओ, तो भा न हलंत ओ प्लस ए। तो अब यहाँ देखिए ओ आ रहा एच प्रत्यार का, इससे परे ए आ रहा अच प्रत्यार का, तो ओ के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे, ओ दूसरा है, तो यहाँ दूसरा क्या आ रहा, अव आ रहा, तो ओ के स्थान पर अव आदेश। अब इसको भी जो करते हो, यहाँ इधर ए है, इधर ये भा और ये न हलंत है, अब इसको भी मिला के लिख दो, भा न में अ मिला के लिखेंगे तो न, और व में ए मिला के लिखेंगे तो वे, ये रूप बन जाएगा भानवे, भानो प्लस ए इति भानवे अयादि संधि। उसी प्रकार से नई प्लस अक, नई प्लस अकह। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, पूर्व पद का ऐ, तो ये न हलंत, ये ऐ प्लस अकह। अब यहाँ पर ऐ एच प्रत्यार का, उससे परे अ अच प्रत्यार का, तो ऐ के स्थान पर ऐ यहाँ पर तीसरा है एच प्रत्यार का, तो यहाँ तीसरा क्या आ रहा है, आय आ रहा है, तो ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय, इधर ये न, तो इधर ये अकह। अब इसको भी मिला के लिख दो, न में आ तो ना, फिर य में अ तो य, और इधर ये नायक, नई प्लस अक इति नायक, ये अयादि संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से अपन औ का उदाहरण करते हैं, तो पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण औ आ रहा, तो यहाँ देखिए ये प, फिर ये प में औ की मात्रा प्लस ये अकह। औ है वो एच प्रत्यार का आ रहा है, चौथे वर्ण के रूप में आ रहा है औ, और यहाँ पर चौथा वर्ण क्या जाएगा, आव, तो औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा, तो ये औ के स्थान पर आव प्लस ये अकह, और इधर ये हलंत है ही है। अब इसको मिला के लिख दो, प में आ मिला दिया तो पा, व में अ व, और ये क, क्या बन जाएगा, पावकह, तो पौ इति अकह इति पावकह अयादि संधि। तो ये एक अपने पास अयादि संधि का सूत्र हो जाएगा, एचो अयवायावह। उसी प्रकार से अयादि संधि में एक सूत्र और आता है, वांतो ई प्रत्यय, वांतो ई प्रत्यय। देखिए ये वांतो ये प्रत्यय, वांतो ये प्रत्यय, ये कह रहे हैं कि यकार आदि प्रत्यय परे होने पर, ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में यकार हो, यकार आदि प्रत्यय यानी पहला वर्ण इसका यकार हो, ऐसा यदि प्रत्यय परे हो तो वांत आदेश हो। अब देखिए यहाँ पर वांत आदेश हो रहा, वांत का मतलब है वह जिसके अंत में हो वे आदेश हो, वह जिसके अंत में हो। अभी अपन ने 4 आदेश किए थे अयादि संधि में, जिनके अंत में वह है वो यहाँ आ जाएंगे और बाकी छूट जाएंगे। तो अपने यहाँ किए थे, देखिए अय, अव, आय और अ, ये 4 थे। वह किन के अंत में आ रहा, 2 के अंत में आ रहा, एक तो आ रहा अव के अंत में, एक आ रहा आव के अंत में, ये 2 हट जाएंगे। तो वांत में क्या आ रहा, 2 आ रहे हैं, तो अव और आव आदेश होंगे। तो अब अव और आव किसके स्थान पर आदेश होते हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। अव किसके स्थान पर आदेश होता है, ओ के स्थान पर। आव अभी अपन आदेश किया किसके स्थान पर किया, अव के स्थान पर किया। तो अब अपनी यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी, यहाँ अव का कोई उल्लेख नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना ही लिखा है वांत आदेश हो, यानी वह जिसके अंत में वो आदेश हो। तो ये अपने को निकालना पड़ेगा कि वांत कौन कौन से हैं, अव और आव। अव किसके स्थान पर आदेश होता है वो वर्ण आना चाहिए, और आव जिसके स्थान पर आदेश होता है वो वर्ण आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर अब 2 वर्णों में ओ और औ, तो परिभाषा हो गई अपने
कि यकार आदि प्रत्यय परे हो तो ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आ। ओ के स्थान पर तो क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा और औ के स्थान पर आदेश हो जाएगा आ। इसको कहेंगे अपन वांत आदेश। वह अंत में हो जिसकी वो वांत कहलाएगा। अब यदि अपन इसका उदाहरण करें तो सबसे पहले अपन करते हैं ओ का उदाहरण। जैसे गो प्लस य, गो प्लस य, या पूरा अपन विभक्ति लिख के ही करते हैं गो प्लस यम। यहाँ गो प्लस यम में देखिए यह जो आ रहा वो प्रत्यय का आ रहा, यत प्रत्यय का है। यहाँ पर यत प्रत्यय, यत प्रत्यय में त का लोप हो जाता है, पीछे बचता है य। तो त का लोप होने के बाद में यहाँ यह बचा, म हलंत अपने विभक्ति के रूप में जोड़ा है, लास्ट में भी इसको जोड़ना पड़ेगा तो कंफ्यूजन न हो, इसलिए अपन साथ में लेके चलते हैं इसको। तो अब यहाँ देखिए गो, ग में अंत में क्या आ रहा? ओ आ रहा, ये ग और ये ओ प्लस यम। यहाँ पर एचो अयवायावह सूत्रानुसार तो अयादि संधि हो नहीं सकती, क्योंकि अयादि संधि में जो एचो अयवायाव सूत्र कह रहा है कि एच प्रत्यार का वर्ण हो, अपने पास ओ एच प्रत्यार का है, उससे परे अच प्रत्यार का वर्ण हो, लेकिन अपने पास यहाँ अच प्रत्यार का वर्ण नहीं है। तो एचो अयवायावह सूत्रानुसार यहाँ अयादि संधि नहीं हो सकती। तो ये वांतोई प्रत्यय जो है वो कहता है कि यकार आदि प्रत्यय परे हो, तो अपने पास यकार आदि प्रत्यय है, तो यकार आदि प्रत्यय परे होने के कारण इस ओ के स्थान पर अपन क्या करेंगे? अव आदेश करेंगे। तो ये ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया, इधर ये ग बस इधर ये यम। अब इसको मिला के लिख दो, ग में अ, व के बाद में कोई भी स्वर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वह आधा हलंत है, तो आधा लिख के गव्यम, ये रूप हो जाएगा। तो ये वांतो ही प्रत्यय से हो जाएगा। उसी प्रकार से नौ प्लस यम, नौ प्लस यम। अब यहाँ देखिए नौ प्लस यम, यहाँ भी यत प्रत्यय का रूप है, ये य शेष रहा, यकार आदि प्रत्यय परे है। यहाँ अंत में क्या आ रहा? औ आ रहा है, तो यहाँ देखिए न और फिर ये औ प्लस यम। अब यहाँ देखिए औ, यकार आदि प्रत्यय, तो यहाँ भी एचो अयवायाव से अयादि संधि नहीं हो सकती, इसलिए अधोपरि ये वांतो ही प्रत्यय सूत्र से है वो औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आव आदेश हो जाएगा, प्लस ये यम, इधर ये न, मिला के लिखो। न में आ मिल जाएगा तो ना, वह आधा रह जाएगा और ये यम क्या बन जाएगा? नाव्यम। उसी प्रकार से अब ये दूसरा, उसी प्रकार से एक और आता है वार्तिक, जिसमें अयादि संधि में ही अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च, देखिए अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च। यहाँ देखो अध्व, अध्व का अर्थ होता है मार्ग और परिमाण का मतलब होता है माप। मार्ग का माप जहाँ बताता हो वहाँ पर। इसमें दो निश्चित शब्द बता दिए गए हैं। ये कह रहा है कि गो शब्द से परे युति शब्द हो, निश्चित बता दिया, गो शब्द ही होना चाहिए, उससे परे युति शब्द ही होना चाहिए। तो गो शब्द से परे युति शब्द हो तो ग में जो ओ आ रहा है, गो शब्द के स्थान पर, गो के स्थान पर है, वो क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा। ग में ओ आ रहा है तो इस गो के ओ, ग में जो ओ आ रहा है इसके स्थान पर अव आदेश कर देंगे। सिर्फ एक ही उदाहरण है, क्योंकि गो प्लस युति निश्चित दो ही शब्द बताए हैं इन्होंने, दोनों शब्द यही होने चाहिए। तो अभी हम इसको करते हैं, तो देखिए गो प्लस युति। अब यहाँ पर देखिए ग में क्या आ रहा है? अंत में ओ प्लस युति, तो गो आ रहा है, युति शब्द आ रहा है अपने पास, तो अपन अयादि संधि के रूप में यहाँ ओ के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे? अव आदेश कर देंगे। इधर ये ग प्लस इधर ये युति। अब इसको मिला के लिख दो, ग में अ आ जाएगा ग, फिर ये व और ये युति, गव्युति। गव्युति यानी दो कोष, दो कोष, ये रूप बन जाएगा। इस प्रकार से अपने यहाँ ये आज
अयादि संधि में अपन ने दो सूत्र एक वार्तिक पढ़ा है, एचो अयवायावः वांतो ई प्रत्यय और अधो परिमाणे च। एक बार पुनः आप इनका स्वाध्याय करें और जहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं समझ में आया तो आपको वापस समझा दिया जाएगा। अगली संधि अपन ने अच संधि प्रकरण के अंत में ही अंतर्गत ही गुण संधि का अध्ययन करेंगे अपन अगले वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।